चंद लोगों को समझता है, जाहिलों के बदौलत वो सरकार बनाएगा क्या? उत्तर प्रदेश की जनता है योगी जी के साथ है। अखिलेश यादव की साइकिल कभी हाथी पे होती है, कभी हाथी साइकिल पर होता है, कभी हाथ पे होता है, कभी पंजे पर है। उन्हीं से पूछिए, सबको पता है कब झाड़ू लगेगी, कब साइकिल पंचर होगी, कब जो है हाथी भाग जाएगा, सब जानते हैं। ये सब इकट्ठे हो भी जाएंगे ना तो योगी आदित्यनाथ जी का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर ताकत है तो इकट्ठे होकर के दिखाएं, फिर बताते हैं कि बटन जैसी आंख रखने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस बात को समझ ले कि अगर उसने दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे का हिसाब नहीं दिया तो मैं उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरविंद केजरीवाल हॉस्पिटल की जगह पर 100 करोड़ रुपए खर्च करके एक हज हाउस बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? रोहिंग्यन मुसलमानों के लिए बना रहे हैं क्या? या अमानतुल्लाह खां को खुश करने के लिए बना रहे हैं? यमुना खादर के आसपास रोहिंग्यन मुसलमानों को बसाने का काम किया। जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं, जो आज भी यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं, उनके लिए अन्न का एक दाना भी नहीं दिया। और दिल्ली के मंदिरों को सड़कों के बीच में से तोड़ा जाएगा। सड़कों पर जगह जगह मज़ारें और कब्रें बनाई जाएंगी। दिल्ली के अंदर अस्पताल बने हुए खड़े हैं 2000 बिस्तर के, उन अस्पतालों को आज तक चालू नहीं किया, जबकि 47,000 करोड़ रुपया मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर इसने लुटा दिया, खर्च कर दिया। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। घर में 9 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाओगे और सोचोगे कि दिल्ली की जनता को जवाब नहीं देना। वो नहीं चाहता है भी आपके बारे में सोचे। आपके बारे में सोचा क्या अरविंद केजरीवाल ने? उसने कहा था कि मैं यमुना को टेम्स नदी बना दूंगा, लंदन की टेम्स नदी की तरह। आप यहाँ आएंगे, पिकनिक करने आएंगे, घूमने आएंगे, परिवार के साथ आएंगे। आए क्या आप वहाँ? झूठा आदमी है मक्कार साहब, महा ठग है ये केवल प्रचार मंत्री है जी, विज्ञापन मंत्री है। अरविंद केजरीवाल के लोग तो आबकारी नीति हो चाहे शराब की नीति हो, हर जगह पैसा खा रहे हैं। ये दिल्ली को खोखला करने में दोनों हाथ से लूट रहा है साहब। लुटेरा है महाठग। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा से, चाहे आम आदमी पार्टी किसी भी नेता की बात करें, हमेशा से वो राम मंदिर और राम जन्मभूमि के खिलाफ सवाल खड़े करते आए हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये बोलते हैं कि राम मंदिर बनवाने से बेहतर है कि आप अस्पताल बनवा लीजिए, आप कॉलेज बनवा लीजिए, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल अब मुसलमानों पर इतना प्यार क्यों बरसा रहे हैं? आपको बता दें, दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 22 में हज हाउस मुसलमानों के लिए बनवाया जा रहा। सवाल यह है कि आखिर राम मंदिर से इतनी नफरत क्यों और मुसलमानों से इतना प्यार क्यों अरविंद केजरीवाल को? इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नवीन कुमार जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर, 7 महीने बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में, आम आदमी पार्टी भी उतरी हुई है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह का भी बयान आया था कि राम जन्मभूमि पे 100 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि राम मंदिर भूमि बनाने से बेटर है कि आप अस्पताल बना दीजिए, आप कॉलेज बना दीजिए, लेकिन राम जी से इतनी नफरत क्यों और मुसलमानों से इतना प्यार क्यों? ये बात का जवाब सही में तो अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी को देनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम का सदा विरोध किया है, कोर्ट में विरोध किया, सड़कों पर विरोध किया। जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया तब यही अरविंद केजरीवाल और इनकी पूरी पार्टी कहती थी अगर ये सत्ता में होते तो वहाँ पर अस्पताल बनाते या अनाथ आश्रम बनाते। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हमने भी मैंने ही वो वीडियो बना करके एक्सपोज किया था सेक्टर 22 द्वारका के अंदर। अरविंद केजरीवाल हॉस्पिटल की जगह पर 100 करोड़ रुपए खर्च करके एक हज हाउस बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? रोहिंग्यन मुसलमानों के लिए बना रहे हैं क्या? या अमानतुल्लाह खां को खुश करने के लिए बना रहे हैं? किस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की ज़मीन पर ओखला बैराज के आसपास और जितना यमुना खादर के आसपास रोहिंग्यन मुसलमानों को बसाने का काम किया। दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर का पैसा, वो पैसा उन लोगों में बांटा गया और यह क्या करके बांटा गया, इस पर अधिकार ही रोहिंग्यन मुसलमानों का है। उनके लिए तंबू बम्बू लगाए गए, उनके लिए खाने की व्यवस्था करी गई, बिरयानी खिलाई गई। और दिल्ली में अंदर जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं, जो आज भी यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं, उनके लिए अन्न का एक दाना भी नहीं दिया। ये कैसी राजनीति है? दिल्ली के इमामों को, मौलानाओं को, मौलवियों को दिल्ली के लोगों के टैक्स पेयर का पैसा तनख्वाह में बांटा जाएगा और दिल्ली के मंदिरों को सड़कों के बीच में से तोड़ा जाएगा। सड़कों पर जगह जगह मज़ारें और कब्रें बनाई जाएंगी और ऊपर से वो एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को केवल मुस्लिम वोट को संगठित करने का काम करेंगे और इससे जो है देश की सत्ता पाएंगे। देश के लोगों का दुर्भाग्य है। जिस चांदनी चौक से उन्होंने भगवान श्री राम के हनुमान जी के मंदिर को हटाया था, उसी चांदनी चौक के अंदर सब जानते थे गुरु तेग बहादुर जी को, जिन्होंने धर्म परिवर्तन का विरोध करते हुए अपने बच्चों के साथ शहीदी दे दी थी। उनका अपमान करेंगे लोग? इनको सोचना चाहिए।
अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति छोड़नी चाहिए। मैं ये दावे से कहता हूँ, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता का टैक्स पेयर का पैसा लगातार घोटाले में, धोखेधड़ी से लेकर के विज्ञापनों में, प्रचारों में और दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। घर में 9 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाओगे, 200 करोड़ एक नाले के ऊपर खर्च करने पे ख़त्म कर दोगे। दिल्ली जल बोर्ड में 6 साल में 57,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दोगे और सोचोगे कि दिल्ली की जनता को जवाब नहीं देना, क्योंकि आप मीडिया वालों को कुछ पैसा दे देते हो विज्ञापन के रूप में, ताकि वो सवाल पूछना बंद कर दें। धन्यवाद है आप जैसे सभी सोशल मीडिया पर चलने वाले प्लेटफॉर्म और चैनलों का, जिस बात को उठा करके जनता के सामने लेकर के जा रहे हैं। और मैं अरविंद केजरीवाल से कहता हूँ कि ऑक्सीजन की पाइपलाइन पर वो खड़े होकर के उन्होंने दिल्ली के लोगों की ऑक्सीजन रोकी और 12 राज्यों के अंदर लोगों को, हजारों लोगों को गुनाहगार अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के अंदर अस्पताल बने हुए खड़े हैं 2000 बिस्तर के, उन अस्पतालों को आज तक चालू नहीं किया, जबकि 47,000 करोड़ रुपया मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर इसने लुटा दिया, खर्च कर दिया। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में दिल्ली की एजुकेशन व्यवस्था चरमरा गई है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को EWS में गरीब बच्चों को पढ़ने वाले की जो नॉमिनल फीस है, किताबों का पैसा है, वो भी इसने अभी तक नहीं दिया है। दिल्ली के टीचरों को, सरकारी टीचरों को नौकरी से निकाल दिया। वैकेंसियाँ 17,000 से ज़्यादा खाली हैं। दिल्ली के अंदर DTC की बस के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। दिल्ली के अंदर कोई परिवहन व्यवस्था नहीं है। दिल्ली की बसें पहले से 50% रह गई हैं और दिल्ली की सड़कों की हालत आप देखिए, ना जाने कौन सी सड़क कब नीचे धंस जाए, कौन आदमी कब वहाँ उस गड्ढे में चला जाए, इसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। अरविंद केजरीवाल समझते हैं कि अगर मीडिया सवाल नहीं पूछेगा तो क्या मैं भी सवाल पूछना बंद कर दूँ? मैं अरविंद केजरीवाल को ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बटन जैसी आँख रखने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस बात को समझ ले कि अगर उसने दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे का हिसाब नहीं दिया तो मैं उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। सर, अरविंद केजरीवाल या उनकी आम आदमी की जो पार्टी है, उनके कई नेता ये भी तो कहते हैं जब हम मुसलमानों के लिए अगर कुछ कर भी रहे हैं तो बीजेपी को इतना चोट क्यों पहुंचता, बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही? बाकी देश की जो दूसरी आबादी है, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और भी अनेक बौद्ध हैं, दलित हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? क्या दिल्ली की बाकी जनता में केवल एक मुसलमान के अलावा बाकी को समझ नहीं आता क्या? उनको कौन नहीं चाहता अभी आपके बारे में सोचे? आपके बारे में सोचा क्या अरविंद केजरीवाल ने? उसने कहा था कि मैं यमुना को टेम्स नदी बना दूंगा, लंदन की टेम्स नदी की तरह। आप यहाँ आएंगे, पिकनिक करने आएंगे, घूमने आएंगे, परिवार के साथ आएंगे, आए क्या आप वहाँ? आज दिल्ली में यमुना के पास निकल जाओ, 5 साल से एक ही बात कह रहा है, अरबों रुपये उस पर खर्च कर चुका है। और वहाँ जा कर के देखिए, वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, 5 मिनट खड़े हो जाओगे तो बेहोश हो जाओगे, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। झूठा आदमी है मक्कार साहब, वहाँ ठग गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, हम न्यूयॉर्क जैसा बनाएंगे, लेकिन जब सड़कों पर उतरे तो पानी की स्थिति जस की तस है। सड़कों की बात करें तो गड्ढे ज़्यादा है, बारिश अगर हो जाती है तो स्विमिंग पूल नज़र आती पूरी की पूरी सड़क। क्या करेंगे? दिल्ली को इन्होंने, अभी मैंने बताया आपको कैसे लंदन बनाया है। दिल्ली की सड़कों के अंदर चलते चलते मैंने कहा ना जाने कब कौन सी गाड़ी, कितने लोग उसके अंदर समा जाएं, कोई नहीं जानता कि सड़क पर चलता हुआ आदमी कितनी देर जीवित रहेगा। अनेकों सड़कें दिल्ली के अंदर धंसी जा रही हैं। दिल्ली के अंदर थोड़ी सी 2 बूंद बारिश पड़ जाए तो लोगों के घरों के अंदर पानी भर जाता है। दिल्ली के अंदर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली के अंदर जो WTP प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे, उसका पैसा इन्होंने खर्च करके ना जाने कहाँ ख़त्म कर डाला। मैंने नजफगढ़ ककरोला मोड़ का वीडियो बना करके आपको दिखाया ही था। ये केवल प्रचार मंत्री है जी, विज्ञापन मंत्री है। इसने दिल्ली के अंदर वो विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय, मैंने उसका भी वीडियो बना करके आप सबको दिखाया कि वहाँ पे एक ईंट नहीं लगी जी। करोड़ों रुपया उसके अंदर प्रचार में जगह जगह, किसी बस स्टैंड, किसी यूनिपोल पे देख लीजिए, अखबारों में देख लीजिए, होटल दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के होर्डिंग लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिया हुआ है। उसकी कुलपति भी नियुक्त है, उसको तनख्वाह भी जा रही है। किस काम की तनख्वाह जा रही है भाई? उसके पूरे स्टाफ को, गाड़ी को, घोड़ा को, रहने को किस बात की तनख्वाह जा रही है? इस बात की तनख्वाह जा रही है कि वो आएँ और TM, CM और डिप्टी CM के साथ बैठ करके फ़ोटो खिंचवाएं, लोगों को मूर्ख बनाएं। ये क्या है? ये सोचता है दिल्ली की जनता सवाल नहीं करेगी। मैं इसके बार बार कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जब तक दिल्ली के टैक्स पेयर के लोगों के पैसे का हिसाब नहीं देगा, मैं चैन से भी नहीं बैठने दूंगा। सर, रोहिंग्यास की बात करें तो अमतुल्ला खान जो विधायक है, वहाँ के MLA भी हैं, ओखला की बात करें तो वहाँ पर तमाम जो 20 से 25 बहुत सारे कैंप लगे हैं वहाँ पर, जहाँ पर रोहिंग्यास बसे हुए हैं। अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी चला है वहाँ पर। क्या कहेंगे? जवाब बताइए, अभी आपको इसका जवाब मैंने दिया था
कि दिल्ली में रोहिंग्यन मुसलमान को बसाने का काम जो यमुना खादर में अरविंद केजरीवाल, अमानतुल्लाह खान और उसकी पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी, उस पर योगी आदित्यनाथ जी तो बुलडोजर चला ही दिया। लेकिन जो पैसा बांट रहा हो किसका पैसा है भाई? 10-10 हज़ार रुपये हर रोहिंग्यन मुसलमान को दिया है। मेरा और आपका तो पैसा है, टैक्स पेयर का। अपने घर से लेके आया क्या? किस बात का पैसा है? लोगों को वहाँ तंबू बम्बू बिरयानी बांटी जा रही है, लगाया जा रहा है उनको रहने के लिए, नए नए तंबू लगाए जा रहे हैं। वो पैसा किसका है? तो आपका हमारा पैसा है, किसी और का पैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लोग तो आबकारी नीति हो चाहे शराब की नीति हो, हर जगह पैसा खा रहे हैं। ये दिल्ली को खोखला करने में लगे। जैसे सड़कें खोखली हो रही है ना जी, वैसे दिल्ली की सरकार भी खोखली हो रही है। और दिल्ली की जनता को ये एक मूर्ख बनाने का बहुत बड़ा धंधा है। इन्होंने बिजली पानी फ्री करने का नाम किया। पानी मिलता है क्या किसी को? पानी का बिल देखिए किसके पास कितना कितना आ रहा है। बिजली की स्थिति देखिए, 8 रुपये 95 पैसे है। 7,904 मेगावाट की मैक्सिमम डिमांड है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर जो फिक्स चार्ज वसूला जाता है 22,500 मेगावाट का वसूला जाता है। आपके बिजली का मीटर अगर कोई 4 कमरे लगे, एसी लगा और उसका एक MDI बढ़ गया, एक बार 1 महीने के लिए आपका बढ़ गया, अगर लोड बढ़ गया, तुरंत बिजली कंपनी आपको एक नोटिस भेजती है, आपका लोड बढ़ गया, इतने पैसे जमा कराइए, इतने पैसे, वरना आपको पेनल्टी लगेगी। आदमी डरता है, 10-15 हज़ार रुपये जमा कराता है। परमानेंट उसका लोड जो 2 किलोवाट था 6 किलोवाट हो गया, उसका फिक्स चार्ज देता है। अगली बार उसका लोड कम हो गया तो बिजली कंपनी बताती नहीं है। क्यों नहीं बताती भाई? जब आप बढ़ने में बताते हो तो घटने पर क्यों नहीं बताते हो? और उसके बाद वो जीवन भर उसको वही पैसा देता रहता है। ये दोनों हाथ से लूट रहा है साहब, लुटेरा है महाठग जो है। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आम आदमी पार्टी उतरी, क्या फ्री की राजनीति वहाँ भी होगी? जनता समझ चुकी है और दिल्ली की जनता भी समझ चुकी है। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ले चलती हूँ। मुसलमानों पर इतना प्यार बरसाया जा रहा है, क्या ये चुनाव के लिए मुसलमान वोट बैंक हासिल करने का एक तरीका है? योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने का एक तरीका है राम के नाम? जनता पार्टी की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को उस कानून से निजात दिलाई है देकर के जिसमें उनका जीवन मिट जाता था। मुस्लिम महिलाएं अब 7 जन्मों की बात करती हैं, वरना 7 मिनट की बात नहीं होती थी। मुस्लिम महिलाएं अपनी बेटियों के अंदर अब माँ और बेटी देखने लगी, उनको पूजने की। जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण के अंदर 3 निकाह करके बाप अपनी बेटी के साथ भी कुकर्म करता था, वो घिनौना पाप अब नहीं हो सकता। तो मुस्लिम महिलाएं समझती हैं, मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं वो भी समझते हैं। चंद लोगों को समझता है, जाहिलों के बदौलत वो सरकार बनाएगा क्या? उत्तर प्रदेश की जनता है योगी जी के साथ है। ठीक है सर, एक और सवाल। संजय सिंह अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव से भी मिले थे, क्या लगता है गठबंधन होगा? अखिलेश यादव की साइकिल कभी हाथी पे होती है, कभी हाथी साइकिल पर होता है, कभी हाथ पे होता है, कभी पंजे पे होता है। उन्हीं से पूछिए, सबको पता है कब झाड़ू लगेगी, कब साइकिल पंचर होगी, कब जो है हाथी भाग जाएगा, सब जानते हैं। सब इकट्ठे हो भी जाएंगे ना, तो योगी आदित्यनाथ जी का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर ताकत है तो इकट्ठे होकर के दिखाएं, फिर बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे नवीन कुमार जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा 2022 का चुनाव आने से पहले क्या राम के नाम पर फिर राजनीति होगी। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।